हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम आज प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करेंगे, लाभ तथा हानि के बारे में, कि लाभ और हानि होता क्या है और इससे जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आज हम इसी चैप्टर में आप सबको पूरा का पूरा पढ़ा देने वाला हूं, जो आपके एग्ज़ाम में इसी के अंदर आएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस पर बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। लाभ और हानि होता क्या है? देखिए, लाभ और हानि जो है एक परिणाम होता है ना। तो इससे पहले सबसे पहले हम जान लें इसके पीछे चलकर क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मूल्य और एक होता है विक्रय मूल्य होता है, जिसको इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस कहते हैं, इसे कॉस्ट प्राइस, और ये होता है सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? इसको हम शॉर्ट में सीपी बोलते हैं और इसको हम एसपी बोलते हैं। बहुत ध्यान से इसको देखिएगा कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या होता है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे क्रय मूल्य पर कि क्रय मूल्य क्या है। तो देखिए कि क्रय मूल्य जो है, खरीदना को क्रय मूल्य कहते हैं। कोई भी वस्तु जिस कीमत पर खरीदी जाती है, ठीक ना, उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं। जैसे मान लिए कि आपने कोई वस्तु खरीदा, क्या किया? कोई वस्तु 100 रुपया में खरीद लिया। कोई वस्तु हो या कोई सामान हो, आप ही खरीदा, चाहे मैं खरीदा या कोई दुकानदार खरीदा, ठीक ना। यदि कोई वस्तु खरीद लेता है तो जितने में वो वस्तु को खरीदा, पर्च किया, वो उसका क्रय मूल्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा? क्रय मूल्य कहलाएगा। ठीक, अब रही बात कि जब हमने मान लिया है यहाँ 100 रुपया, कोई वस्तु कितने रुपया में खरीदा? 100 रुपया में खरीद लिया। जब 100 रुपया में खरीदा और इस वस्तु को वह पुनः क्या करता है, एक दिन या 2 दिन या चाहे उसी दिन या उसी समय उसको बेच देता है। क्या करता है? बेच देता है। हमने ही लिया और उस वस्तु को बेच दिया। तो मान लिया जाए कि हमने 100 रुपया में खरीदा था। क्या किया था? 100 रुपया में खरीदा था और बेच दिया कितने में? मान लिया कि हमने 120 रुपया में बेच दिया। कितने रुपया में बेच दिया? 120 रुपया में। तो मैंने वस्तु को बेचा, यानी कि जिस कीमत पर उस वस्तु को बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। आ रहा है समझ में? ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? तो जिस कीमत पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। तो हमने 100 रुपया का खरीदा था और 120 रुपया में बेच दिया, तो यहां हमको 120 रुपया विक्रय मूल्य हुआ। इसे हम एसपी बोलते हैं इंग्लिश में, शॉर्ट में। आगे समझ में? ये आपका एसपी हुआ। अब इसके आगे बढ़ते हैं कि यहां आप सब लोग देखिए कि जहां हम 100 रुपया का खरीदे हैं और बेच दिए हैं 120 रुपया में, यहां कुछ परिणाम प्राप्त हो रहा है। नहीं, 100 रुपया हमने खर्च किया और 120 रुपया प्राप्त कर लिया, तो इसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि हमको 20 रुपया का क्या हुआ? फायदा हुआ। 20 रुपया का क्या हुआ? फायदा हुआ ना। यानी कि 100 रुपया का हमने तो पैसा लगाया 100 रुपया और बेच दिया दूसरे को 120 रुपया में, तो 20 रुपया फायदा हो गया। तो जो फायदा हुआ है ना, यही लाभ कहलाता है। क्या कहलाता है? यही लाभ कहलाता है, जिसे हम प्रॉफिट बोलते हैं। आ रहा है समझ में? अब देखिए यहां एक नुक्सा दिखाई दे रहा है कि जब भी क्रय मूल्य है ना विक्रय मूल्य से, इस मूल्य से छोटा हो, तो उस स्थिति में लाभ होता है। जब भी इस भाषा में कहा जाए कि कभी विक्रय मूल्य जब क्रय मूल्य से बड़ा हो, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से बड़ा हो, क्या हो? बड़ा हो, तो क्या होता है? लाभ होता है। हमको लाभ होता है।
कैसे? 100 रुपया क्रय मूल्य है और 120 रुपया विक्रय मूल्य है। यहाँ 120 जो है बड़ा है, इससे बड़ा है ना, ये बड़ा का चिन्ह है, जिधर मुंह खुला रहता है ये बड़ा है। आ रहा है समझ में? तो यहाँ 20 रुपया क्या हुआ? लाभ हुआ। अब देखिए एक और इसमें, जब हम वस्तु को 100 रुपया में खरीदे और उस वस्तु को किसी कारणवश, मान लिया जाए कि वो वस्तु हमने खरीद लिया, कोई कहा, मेरा दोस्त ही कह दिया, चाहे मेरे पिताजी कह दे, अरे तूने ये वस्तु लाया, ये तो बिकेगा ही नहीं, इसमें खराबी दिखाई दे रहा है। तो जब खराबी दिखाई देगा तो वस्तु क्या होगा? खरीदने, हमको बेचना है, हमने बेचना, जब बेचे तो वो क्या गया, जहाँ 120 था, जहाँ 100 रुपया था, वहाँ ये कितने में गई? वहाँ इसने 80 रुपया में बेचाया। कितने रुपए में बेचाया? 80 रुपया में। आ रहा है समझ में? यहाँ कोई दिक्कत? हमने वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और वो कारणवश खराब होने के वजह से, चाहे पुराना होने की वजह से, चाहे 2 नंबर होने की वजह से, उसने कितने में गई? ये 80 रुपया में गया। तो 80 रुपया में गया तो 100 रुपया खर्च किया है और 80 रुपया प्राप्त हुआ। तो कहने का मतलब कि यहाँ 20 रुपया का क्या हो गया? घाटा हुआ। क्या हुआ? 20 रुपया का घाटा हुआ। तो यही घाटा जो है हानि कहलाता है। क्या कहलाता है? हानि कहलाता है। जब कोई वस्तु खरीदी जाती है और खरीदने के बाद में आपको जब बेचेंगे उस वस्तु को, तो बेचने के बाद में जब वो घाटा में हो जाए तब उसको हानि कहते हैं। तो यहाँ देखिए एक फार्मूला बनता है। यहाँ फार्मूला ये बना, लाभ बराबर, क्या हुआ? लाभ बराबर। जब हमको लाभ प्राप्त करना हो तो लाभ बराबर यहाँ हो गया आपका कि विक्रय मूल्य बड़ा होता है किससे? क्रय मूल्य से। तो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्या हुआ? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक ना? तो यहाँ लाभ बराबर ये सूत्र फार्मूला हुआ। इस पर देखिए, लाभ बराबर यदि निकालना हो तो विक्रय मूल्य हमारा 120 रुपया है और क्रय मूल्य आप कितना है? 100 रुपया है। 100 रुपया है ना, तो घटाएंगे तो 120 रुपया, 20 रुपया प्राप्त हुआ। तो 20 रुपया यही लाभ कहलाया। तो इसका मतलब कि विक्रय मूल्य, लाभ का सूत्र आपको विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है। ये आपको ध्यान देना होगा। ठीक ना? अब इसके बाद यदि हानि प्राप्त करना हो, हानि बराबर देखते जाइएगा, हानि बराबर क्या होता है? तो हानि बराबर ये होता है जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से बड़ा हो। तो आप यहाँ देखिए कि हमने 100 रुपया का खरीदा है सामान और 80 रुपया में बेचा है, तो हमको 20 रुपया का घाटा हुआ है, हानि हुआ है। तो इस स्थिति में 100 रुपया क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य जो है बड़ा हो गया किससे? 80 रुपया वाला, यानी कि विक्रय मूल्य से। तो हानि बराबर क्या हो जाता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य आ गया समझ में? इतना कॉपी कलम निकाल कर इसको नोट कर लिया कीजिए। ठीक है? तो ये हानि हुआ और ये लाभ हुआ। हमने यहाँ क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को समझा और लाभ तथा हानि को समझा। अब इसके बाद भी चलते हैं, कुछ इसके तरकीब होते हैं, कुछ और नुक्से होते हैं जो इसी के अंतर्गत आते हैं, जैसे अंकित मूल्य। अब इसके बाद हम जानेंगे अंकित मूल्य क्या होता है। ठीक है? क्या होता है अंकित मूल्य और बाटा क्या होता है। और अंकित मूल्य और बाटा से भी पहले एक और बात जानेंगे, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत के बारे में बात कर लें। ठीक ना? कि लाभ प्रतिशत होता क्या है। आपके एग्जाम में लाभ प्रतिशत पूछ देगा और हानि प्रतिशत पूछ देगा, तो क्या करेंगे। ठीक है? तो चलिए, जब कोई वस्तु यदि हम जितने रुपए में खरीदते हैं, क्या हुआ? जितने रुपया में खरीदे और उस पर, उस खरीदारी पर, खरीदने के बाद जब हम बेचते हैं और बेचने के बाद
वो यदि फायदा होता है तो फायदा हुआ तो लाभ हुआ, तो उस लाभ पर कितना प्रतिशत हुआ, खरीदारी पर कितना प्रतिशत हुआ, कितना प्रतिशत हमने फायदा कमाए उसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं। जैसे मान लिया जाए इसी पर ले लिया जाए 100 रुपये का खरीदारी किया। कितने का खरीदारी किया? 100 रुपये का खरीदारी किया। कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा और 120 रुपया में बेच दिया। 120 रुपया में बेच दिया। तो जब बेच दिया तो हमको लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? 20 रुपया। लाभ हुआ ना 20 रुपया। तो जब लाभ 20 रुपया हो गया तो कहने का मतलब जब क्रय मूल्य 100 रुपया होता है तो लाभ जो होता है वो प्रतिशत में हो जाता है। तो यहाँ लाभ प्रतिशत बराबर आपका क्या आया? 20%। आ रहा समझ में? 100 रुपया पर आपका लाभ प्रतिशत कितना आया? 20%, है ना। इसी तरह कहने का मतलब फिर यदि हानि हो जाए, जहां हमने 100 रुपया का खरीदा है सामान और इसको बेच दिया कितने में? 80 रुपया में बेच दिया। कितने में बेच दिया? 80 रुपया में। तो 100 रुपया से 80 रुपया क्या है? कम है। कितना कम है? तो 20 रुपया कम है। तो 20 रुपया हमारा क्या हुआ? हानि हुआ। 20 रुपया क्या हुआ? हानि हुआ। इसको अब हानि प्रतिशत कहेंगे। कैसे? तो जब 100 रुपया क्रय मूल्य रहता ही है तो हानि क्या होता है? हानि प्रतिशत उतना ही होता है जितना हानि होता है। इसी को हम हानि प्रतिशत भी कह सकते हैं और केवल हानि भी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं? जब क्रय मूल्य केवल 100 रुपया हो। क्या हो? जब क्रय मूल्य केवल 100 रुपया हो। अब इसका सूत्र एक और मालूम है, और मालूम कर लीजिए। ये ट्रिक हुआ कि जब क्रय मूल्य, ध्यान दीजिए, बहुत गौर से समझिए इसको, बहुत मार्मिक चीज है। जब क्रय मूल्य 100 रुपया हो, कोई भी वस्तु खरीदिए, घोड़ा गधा हाथी जो भी खरीदिए, यदि 100 रुपया हो तो उसके बाद यदि उस वस्तु को बेच दीजिए, अब बेचने के बाद जो फायदा हुआ, जितना रुपया फायदा हुआ, जितना रुपया लाभ हुआ, वो लाभ भी कहलाएगा और लाभ प्रतिशत भी कहलाएगा। और जितना रुपया हानि हुआ उतना हानि भी कहलाएगा, हानि प्रतिशत भी वही होगा। आ गया समझ में? अब इसके बाद इसका सूत्र चलिए कैसे देखते हैं। देखिए, हमने खरीदा है वस्तु 100 रुपया में और बेच दिया 120 रुपया, ठीक। लाभ 20 रुपया हुआ। हमको चाहिए लाभ प्रतिशत। क्या चाहिए? लाभ प्रतिशत बराबर क्या होगा? तो यहां एक सूत्र होता है, लाभ गुणे 100। क्या होता है? लाभ गुणे 100 लिखते हैं। इसके बटे में क्या लगाते हैं? क्रय मूल्य। इसके बटे में क्या लिखते हैं? क्रय मूल्य। ये हमेशा होता है। आगे समझ में? इतना हमेशा होगा। लाभ प्रतिशत कभी भी निकालना होगा तो आपको लाभ गुणे 100 बटे में क्रय मूल्य लिखिए और लिखने के बाद में आपका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद एक और होता है। क्या होता है? देखिए, हानि प्रतिशत। यदि हानि प्रतिशत निकालना हो, हानि प्रतिशत का भी सूत्र यही है। हानि जितना प्राप्त हो गया तो हानि गुणे 100 लिखते हैं और लिखने के बाद में इसके बटे में क्रय मूल्य, दोनों के बटे में क्रय मूल्य ही रहता है। आ रहा है समझ में? यही हानि प्रतिशत हुआ, यही लाभ प्रतिशत हुआ। अब इसके बाद में हम चलते हैं, बहुत मजेदार टॉपिक है। इसके आगे हम बहुत सारे क्वेश्चन भी आपको सोल्व कराने वाले हैं इसी वीडियो में। तब तक इस पर बने रहिए और इसको वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी हमने जो सारा चीज बताया वो आप सब लोग समझ गए हैं। इसके बाद हमने देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है, राहुल ने एक गाय 8,580 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया। ठीक है, राहुल ने एक गाय 8,500 रुपया में बेचकर 4% लाभ कमाया। उसने यह गाय कितने रुपए में खरीदी? यहां राहुल गाय को कितने रुपए में खरीदा है उसको जानना है।
वो बेचा है, जो जितने रुपया में बेचा है आपके सामने दिखाई दे रहा है, 8,580 रुपया में वो बेच दिया है, और बेचने के बाद में उसको 4% का लाभ हुआ है, ठीक ना। लेकिन अब सवाल पैदा हो रहा है कि कितने में खरीदा था, इसको निकालना है। खरीदना अर्थात क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो चलिए कैसे करते हैं। यहां विक्रय मूल्य दिया है, क्या दिया है, विक्रय मूल्य आपका दे दिया है 8,580 रुपया, और इस विक्रय मूल्य पर बेचने के बाद में लाभ प्रतिशत कितना कमाया, 4%। आ गया समझ में। हमको ज्ञात करना है क्रय मूल्य बराबर व्हाट है। तो चूंकि क्रय मूल्य यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो करते हैं क्या, डायरेक्ट देखिए 100 गुणे 8,580 लिखते हैं, और इसके बट्टे में जो देखिए एक मैटर समझिए, एक बात को समझिए कि गाय जो खरीदा था वो तो एक मूल्य पर खरीदा, और जिस मूल्य पर खरीदा वो 100% कहलाया। कितने कहलाया, 100% कहलाया, और उस 100% कहलाया जिस मूल्य पर खरीदा है, और खरीदने के बाद में जो बेच दिया तो उसका कुछ लाभ हुआ, और लाभ जो हुआ तो प्रतिशत लाभ में 4% हुआ, यानी तो 100 में 4 अधिक रुपया, 100 रुपया पर 4 रुपया उसने अधिक कमाया। तो यहाँ क्या कर दिया जाएगा, 100 में हम 4% को ऐड कर लेते हैं। आ गया समझ में। अब इसके बाद 100 गुणा 8,580 अब बटा में 104। अब इसको हम कटाएंगे, ऊपर नीचे कटाएंगे। देखिए यहाँ कटाते हैं, 4 से कटाया जाए तो 4 से ये कट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 100 हुआ, और 4 से ये भी कटेगा, 4 दूनी 8 है, 2 बचा 10 में, तो 2 के पास 4 उतरेगा 24, तो 4 छके 24। 4 से ऐसे हम जब भाग लगाएंगे 104 में, तो 4 दूनी 8 हुआ, 2 शेष बचा, 4 उतारा गया 24 हुआ, 4 छके 24 कट गया। ये देखिए 26 बार में आपका कट गया ना, 25 ले 26 कटेगा नहीं। अब देखिए ऊपर कटाते हैं, इसको कटाते हैं तो 2 से कटेगा, देखिए 13 बार में 26 कटेगा, और 2 से इसको कटाया, 2 चौका 8, 2 दूनी का 4, 2 नवा 18, इस तरीका से। अब देखिए 13 किसी से कटेगा नहीं, 25 से कटेगा नहीं, तो 13 एक अभाज्य संख्या प्राप्त हुआ। तो 13 से डायरेक्ट हम इसमें भाग लगाते हैं, 13 से ऐसे हम 4,290 में भाग लगाते हैं। 13 तिया 39 हुआ, 12 में से 9 घटेगा 3, ये कट गया, 9 बचा 39, फिर 13 तिया 39 हुआ, इतना तो कट गया, 0 बचा, जो 0 को हम यहाँ उतार देंगे, ठीक है। 330 बार में ये 13 से कट गया, 13 से 330 बार में कट गया। अब यहाँ हम करेंगे क्या कि 25 में और 313 में गुणा कर देते हैं। किससे, 330 में 25 ले गुणा करते हैं, 0 हुआ, 25 15 के 5 हासिल 1, और 25 15 1 16 हो गया। आया समझ में। फिर 2 से गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0 होगा, 2 तिहाई 6 होगा, 2 तिहाई 6 हुआ। इसको ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 6 6 12, 6 1 7 1 8। यहाँ इसमें 25 में और इस 330 में जब गुणा किए तो आपका आया कितना, 8,250 रुपया। तो 8,250 रुपया ये क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। 8,250 रुपया में ही राहुल ने गाय को खरीदा था। तो